तो डेप्रिसिएशन में दो तरह से डेप्रिसिएशन किया जाता है। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और एक डेप्रिसिएशन का मेथड होता है जिसमें हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे कि प्रोविज़न के लिए पहले एंट्री समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन के केस में कैसे एंट्री होगी, फिर उसके बाद हम उसका लेजर बना लेंगे, क्योंकि लेजर बनाना आसान है। सबसे मुश्किल काम क्या है, उसकी एंट्री करना, क्योंकि प्रोविज़न के केस में दो एंट्रीज अलग हो जाती हैं, एक प्रोविज़न की और एक डिस्पोजल की। अब डिस्पोजल क्या है, जब मशीनरी हम सेल करते हैं ना, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में उस मशीनरी को हमें डिस्पोजल में पहले ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे आपको कंप्यूटर सेल करना है तो कंप्यूटर को पहले डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, फिर वहाँ से आप उसे सेल कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको करना है। तो डेट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है डेप्रिसिएशन में। डेट क्या है, जब आपने मशीन खरीदी, 1/1/2021। क्या खरीद रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट्स डेबिट टू बैंक। जब भी कोई वैल्यू ज़्यादा हो तो कैश नहीं लिखा जाता, टू बैंक लिखा जाता है। आप यहाँ पे लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज। मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख की, और 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन यानी मशीन लगाने का खर्चा, तो मशीन हो जाएगी 1,10,000 की। 1,10,000 से एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे हम, 31 मार्च नहीं, कैलेंडर ईयर लिखा हुआ उसमें 31 दिसंबर को लिखेंगे यहाँ पर, 2021 ही रहेगा। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लिख देंगे तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अब हम लोग क्या क्रिएट करें, प्रोविज़न, तो लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न क्रिएटेड एक लाख 10,000 का कितना परसेंट रेट दिया हुआ है, 10%, 11,000 आएगा। 11,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल केस में क्या लिखते हैं, टू मशीनरी, लेकिन जब प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो असेट से न चार्ज करके प्रोविज़न से चार्ज करते हैं, मतलब लायबिलिटी से चार्ज करते हैं। प्रोविज़न क्या है, लायबिलिटी है। तो इनडायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ना लिख के टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, और इसे पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेट सेम होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। वैल्यू भी सेम ही रहेगी। फिर एक और मशीन खरीदी गई है, क्या तारीख को,
1/7/2022 को। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग मशीनरी परचेज। 50,000 रुपये। फिर क्या हो रहा है उसके बाद? और 1/10/22 हाँ, 1/10/2022 को हाफ मशीनरी सोल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब भी मशीनरी को सेल करेंगे तो सेल की एंट्री करने से पहले उसको डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब भी सेल की बात आएगी। तो वो मेथड डायरेक्ट मेथड था, ये प्रोविज़न, हाँ प्रोविज़न के केस में होगा। तो प्रोविज़न के केस में करेंगे, डायरेक्ट मेथड में नहीं होता। तो हम क्या बेच रहे हैं? मशीनरी। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लिखेंगे बीइंग मशीनरी ट्रांसफर टू डिस्पोजल अकाउंट। कितनी मशीन बेच रहे हैं हम? हाफ। तो मशीन थी कितने की? 1,10,000 की। उसका हाफ हो जाएगा 55,000। यहाँ 55,000 लिख देंगे। सोचिए अगर आप कंप्यूटर बेच रहे होते तो क्या लिखते? कंप्यूटर डिस्पोजल डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। जब भी प्रोविज़न की एंट्री आप कर रहे होंगे तो आपकी कंपनी में जितनी भी फिक्स असेट्स होंगी उनको कभी न कभी आप क्या करेंगे? बेचेंगे। डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना। तो अभी बेच नहीं रहे आपने मान लिया है कि इसे बेचेंगे, कंफर्म हो गया। जैसे घरों में क्या होता है, जैसे अगर 4-5 कमरे हों आपके घर में तो आप चीज़ें यूज़ करते हैं। बेच रहे हैं। अच्छा, अभी ट्रांसफर किया है? बेच नहीं रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं वही समझा रहा हूँ कि आपके घर हैं, आपका घर है 4-5 कमरे हैं, ठीक। तो आप बहुत सी असेट्स यूज़ करते हैं, फ़ैन है, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो गई, ठीक, चल ही नहीं रही, कूलर एकदम बेकार हो गया, चल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? उसको हटाएंगे तो बेचेंगे, तुरंत तो बेचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसको वहाँ से हटा के जो एक कमरा आपको लगता है कि यूज़ नहीं होता उस स्टोर में रख देंगे और उसकी जगह पे एक नया कंप्यूटर वो कूलर ला के लगा देंगे। फिर जैसे ही कोई कबाड़ी या कोई ऐसा आदमी मिल गया जो पुराना ख़रीदना चाहता है तो कहाँ से बेचेंगे? जो स्क्रैप रूम बनाया हुआ है आपने, वहाँ से बेच देंगे। एक जगह आपको पता है कि यहाँ पे जो सामान रखा है वो क्या होना है? बेचना है। तो ऐसे ही आपकी कंपनी है तो उसमें क्या है? लाखों करोड़ों रुपए की क्या है? मशीनरी है। तो हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि किसको बेचनी है। तो हमने मशीनरी 55,000 की डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दी। तो अब ये कंफर्म हो गया कि 55,000 की मशीन बेची जानी है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे उसी डेट को सेल की एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफ़र की भी एंट्री यही है और सेल्स की भी एंट्री यही होगी, 1 अक्टूबर 2022। आप बेच रहे हैं तो लिखा है कि आपने कितने में उसे सेल किया,
बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 लिखा होगा, देखिए लिखा हो, उसमें लिखा होगा कि 45 में। अब डेप्रिसिएशन कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, मतलब है ये तो 45,000 की बेची है हमने, अभी हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये पता नहीं है, वो जानना है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, 45,000 में आपने बेच दी, इसका आपने प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है कितना, 11,000। तो 11,000 में इसका कितना हिस्सा होगा, हाफ तो होगा ना, क्योंकि ये प्रोविज़न हाफ का है कि फुल का है, तो हम सेल कर रहे हैं हाफ, तो हाफ प्रोविज़न, यहाँ पर प्रोविज़न हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक, लेकिन जब बेचेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 11,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5,500। ये बात समझ में आई कि आपने यहाँ प्रोविज़न क्रिएट किया, मतलब लायबिलिटी बढ़ा ली, लायबिलिटी बढ़ा ली, तो जब आप असेट्स को बेचेंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे ख़त्म होगी, अगर क्रेडिट से लायबिलिटी बढ़ती है तो अकाउंटिंग का रूल है कि जिस चीज़ से लायबिलिटी बढ़ती है ठीक उसका अपोजिट कर दें तो लायबिलिटी घट जाती है। तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी, 5500 से। फिर आप जब बेचेंगे उसे तो कुछ महीने यूज़ करके बेचेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब आप देखिए सेल कब कर रहे हैं, 1/10 को, तो 1 जनवरी से 1 सितंबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक, क्योंकि ये 1 अक्टूबर है, आपने मशीन को यूज़ भी किया है कि नहीं, हम लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से 30 सितंबर तक हमने मशीन को यूज़ किया, तब 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं ना, तो कितने महीने यूज़ करा उसको, 10 महीने। तो 21 का तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, लेकिन 22 में भी तो हम जनवरी से सितंबर तक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब आपको समझना है, मशीन कितने की थी, हाफ मशीन की, आधी तो बेच रहे हैं ना, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, 11,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया था ना, 11,000 का, तो 11,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। तो या तो 11,000 का आधा कर लीजिए या इसका 10% निकाल लीजिए, एक ही बात है, तो 5500 हो जाएगा। ये दिख रहा है 5500, 5500 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 49,500। मशीन थी कितने की, 55,000 की, हाफ मशीन कितने की थी, 55,000 की, लेकिन आपने 1 साल इस्तेमाल किया 21 में, तो 5,500 से मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो 1 साल बाद जो मशीन की वैल्यू 55 थी अब वो बची 49,500। उस 49,500 को भी आपने 10 महीने यूज़ किया, तो आप क्या करेंगे, 49,500 का 10% निकालेंगे तो 4,950 आएगा। लेकिन कितने महीने यूज़ किया, तो इंटू 10 कर देंगे बाई 12। अब इसे आप डिवाइड करिए, 12 चौक 48, 12 कम 12, 3, 12 दूना 24, 6, 12 5 60,
हाँ, तो आपका जो वैल्यू है 45,000 इतना बचा था, तो इसका हमने 10% निकाला, 49,500 का 10% निकाला, तो वो आया 4,950। 4,950 को हमने यूज़ कितना किया? 10 महीने। तो डेप्रिसिएशन कितना आया? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। $4,125 सबको जोड़ देते हैं, जोड़ लीजिएगा। 45,000, फिर 5,500, फिर 41,25, 5, 2, 6, 14, 54,000। और मशीन थी कितने की? 55,000 की। तो सब कुछ जोड़ के इतना ही आ रहा है। तो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? लॉस हो रहा है, क्योंकि मशीन तो 55,000 की बेच रहे हैं, लेकिन सब कुछ जोड़ के वैल्यू अभी बैठ रही है 54,625। तो 55,000 में से 54,625 को आप माइनस कर दीजिए। 300 ये लॉस हो गया, तो इसे आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स। डेबिट ही होगा, लॉस भी डेबिट होता है, एक्सपेंस और लॉस आर डेबिट। तो आप लिखेंगे 375। क्रेडिट किसे करेंगे? जिसे बेच रहे हैं। तो मशीन की मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि उसी को बेच रहे हैं, तो लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल। कितने से? 55,000 से। मशीनरी सोल्ड एट लॉस। अब एक एंट्री और कर देंगे। कब हमें क्लोज करना है? दिसंबर में, 31 दिसंबर 2022। कितनी मशीन आपने सेल करा है अभी? हाफ, 55,000 की। मशीन थी कितने की? तो अभी भी आधी बची होगी ना, 55,000 की बची है। उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 10%, यानी 5,500 का। यानी मशीन कितने की बची है? 500, उसका 10%। 4,950 डेप्रिसिएशन आ गया। किसका? जो मशीन बची हुई है उसका। और एक मशीन आपने और खरीद ली है 50,000 का। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। लेकिन आपने यूज किया कब? 1 जुलाई। तो जुलाई से काउंट करिए। जुलाई से दिसंबर होता कितना है? 6 महीना। तो 6 महीना इसका निकालेंगे, इंटू 6/12, 2,500 आएगा। तो 2,500 ये डेप्रिसिएशन, और 4,950 पहले वाली मशीन का डेप्रिसिएशन, और 2,500 नई वाली मशीन का डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए। कितना आ रहा है? 7,400। तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताइए, प्रोविजन फॉर। ये तब तक लिखा जाएगा जब तक सेल ना हो जाए। डिस्पोजल तब लिखा जाता है जब मशीन को बेचना रहता है। जब बेचना नहीं रहता तो यही एंट्री होती है नॉर्मल। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने से? 7,400
50 से। ये एंट्री हो गई।